अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। ये एलिमेंट 1 की चौथी वीडियो है जिसका उन्वान है हु डज व्हाट इन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऑर्गेनाइजेशंस में कौन क्या करता है। पिछली वीडियोस में हमने समझा कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करनी चाहिए और कानून क्या कहता है। अब हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स, फिर मिडिल मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स और फिर वर्कर्स। हर लेवल की हेल्थ एंड सेफ्टी में अपनी जिम्मेदारी होती है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 4 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप एम्प्लॉयर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी किस किस के लिए है। दूसरी चीज, आप डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का रोल समझेंगे, वो क्या करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। तीसरी चीज, आप मिडिल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स का रोल समझेंगे, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और चौथी चीज, आप जॉइंट ऑक्यूपायर्स की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे। जब एक ही जगह पर कई एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हों तो क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। एक बुनियादी उसूल याद रखें, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हतमी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की है। वर्कप्लेस को सेफ रखना और हेल्थ रिस्क से पाक रखना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ILO कन्वेंशन C155 और रिकमेंडेशन R164 के बारे में सीखा था। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉयर पर ये जिम्मेदारी डालते हैं। और फिर हर मुल्क के लोकल लॉज भी यही बात कहते हैं। चाहे UK हो, पाकिस्तान हो, USA हो, कहीं भी जाएं, एम्प्लॉयर की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। एक अहम सवाल ये है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी किन लोगों के लिए है। पहले अपने वर्कर्स यानी एम्प्लॉयज के लिए। जो लोग सीधे एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करना। दूसरे वर्कर्स जो वर्कप्लेस में हैं लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉयज नहीं हैं, मसलन कैजुअल वर्कर्स, एजेंसी वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये लोग भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी में आते हैं। तीसरे, वो वर्कर्स जो एम्प्लॉयर के वर्कप्लेस में नहीं हैं लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉन्ट्रैक्टर जो एम्प्लॉयर की तरफ से किसी और के प्रेमिसेस में मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है। चौथे, वो लोग जो वर्कप्लेस में हैं लेकिन काम नहीं कर रहे, मसलन विजिटर्स। पांचवें, वो लोग जो वर्कप्लेस से बाहर हैं लेकिन काम से अफेक्टेड हो सकते हैं, मिसलन आम लोग जो बाहर से गुजर रहे हैं। तो की पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हर इस शख्स के लिए है जो इनके काम से अफेक्टेड हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉई हो या ना हो। अब समझते हैं डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का रोल। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का काम क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देते हैं और प्रायोरिटीज सेट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी और कैसे करेगी। ये लोग कॉर्पोरेट बॉडी को कंट्रोल करते हैं, यानी पूरी कंपनी इनके हाथ में है। इसलिए इनकी जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर पर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पूरी हों। अगर कोई कानून नहीं माना गया तो डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। एक अहम बात समझ लें कि डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का काम क्या है और क्या नहीं है। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। डायरेक्टर्स क्या नहीं करते, डे टू डे ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं करते, वर्कर्स की डायरेक्ट सुपरविजन नहीं करते, रूटीन सेफ्टी टास्क्स नहीं करते। इनका रोल है सेटिंग डायरेक्शन यानी समत तय करना। इनका रोल नहीं है डूइंग यानी खुद करना। वो बताते हैं कि क्या करना है और वसाइल फराहम करते हैं, लेकिन एक्चुअली काम करवाना मिडिल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स को स्पेसिफिकली क्या इंश्योर करना होता है, आइए डिटेल में देखते हैं। पहला, राइट पॉलिसी, सही हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना और लागू करना। दूसरा, एडिक्वेट रिसोर्सेज, काफी वसाइल फराहम करना। इसमें फंडिंग भी शामिल है जो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स डिलीवर करने के लिए चाहिए, और कॉम्पिटेंट पर्सनल भी शामिल हैं जो पॉलिसी डिलीवर करने में मदद करें। तीसरा, राइट स्ट्रक्चर्स, सही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बनाना जिनमें क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, हर किसी को पता हो कि इसकी क्या जिम्मेदारी है। चौथा, HNS चैंपियन, एक डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर को स्पेसिफिकली हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी देना
ताकि बोर्ड लेवल पर इसकी आवाज हो। पांचवा, कॉम्पिटेंट पर्सन्स, एक या ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन्स अपॉइंट करना जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशंस पूरी करने में मदद करे। छठा, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, ये इंश्योर करना कि कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से एंगेज और मैनेज हों। सातवां, परफॉर्मेंस रिव्यू, एचएनएस परफॉर्मेंस का बाकायदगी से रिव्यू करना ताकि ये यकीनी हो कि ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो रहे हैं। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो है लीडरशिप और कमिटमेंट दिखाना। डायरेक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ये इन्फ्लुएंस दो तरह से आता है। पहला, इनके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस से, वो जो फैसले करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज शेप करते हैं। दूसरा, इनके परसेप्शन से, नीचे वाले लोग देखते हैं कि डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अगर डायरेक्टर्स सेफ्टी को सीरियसली नहीं लेते तो बाकी लोग भी नहीं लेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स क्लियर कमिटमेंट और लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करें। सिर्फ पॉलिसी बना देना काफी नहीं, उन्हें खुद भी दिखाना होगा कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब समझते हैं मिडिल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स का रोल। मिडिल मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स का काम मुख्तलिफ है डायरेक्टर्स से। ये लोग डे टू डे ऑपरेशनल रनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पर काम चलाते हैं। इनकी जिम्मेदारी है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशंस में जो इनके कंट्रोल में है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एरियाज आमतौर पर दो जगह डिफाइन होती हैं। एक, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन में। हम पॉलिसी के बारे में एलिमेंट 2 में तफसील से पढ़ेंगे। लाइन मैनेजर्स की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइए देखते हैं। पहला, डायरेक्ट रिपोर्ट्स, जो स्टाफ सीधे इनको रिपोर्ट करते हैं, इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी। दूसरा, स्टाफ बिलो डायरेक्ट रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में इनके डायरेक्ट रिपोर्ट से नीचे जो स्टाफ हैं इनकी भी जिम्मेदारी। तीसरा, एरियाज अंडर कंट्रोल, जो फिजिकल एरियाज इनके कंट्रोल में हैं, इनकी जिम्मेदारी। चौथा, एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल, जो वर्क एक्टिविटीज इनके डिपार्टमेंट में हो रही हैं, इनकी जिम्मेदारी। तो लाइन मैनेजर्स हेल्थ एंड सेफ्टी को ऑपरेशनली होने देते हैं। डायरेक्टर्स पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन लाइन मैनेजर्स उसे जमीन पर लाते हैं। आइए एक समरी देखते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स पर क्या जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की प्राइमरी रोल है अल्टीमेट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोकस है ओवरऑल कंप्लायंस। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स की प्राइमरी रोल है पॉलिसी सेट करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, लीडरशिप दिखाना, फोकस है स्ट्रैटेजिक। मिडिल मैनेजर्स की प्राइमरी रोल है पॉलिसी को अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना, फोकस है टैक्टिकल। सुपरवाइजर्स की प्राइमरी रोल है डे टू डे ओवरसाइट, फोकस है ऑपरेशनल। ये सब लेवल्स अलग अलग हैं, लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं। अगर कोई एक लेवल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो पूरा सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब एक नई सिचुएशन समझते हैं जो है जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रेमिसेस, यानी जब एक ही जगह पर कई एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हों। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। सोचें एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें कई डिफरेंट कंपनीज के ऑफिसेज हैं, या एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहां कई फैक्ट्रीज एक साथ हैं। मसइला क्या है? एक एम्प्लॉयर जो रिस्क्स पैदा करता है वो दूसरे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज को अफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दो एम्प्लॉयर्स एक बिल्डिंग में ऑफिसेज शेयर कर रहे हैं। एक एम्प्लॉयर की वजह से फायर का रिस्क है। ये रिस्क दूसरे एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज की सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है। इस सिचुएशन के लिए ILO स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ILO C155 के आर्टिकल 70 में लिखा है कि जब दो या ज्यादा अंडरटेकिंग्स एक वर्क प्लेस में एक साथ एक्टिविटीज कर रही हूं तो उन्हें इस कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करने में कोलैबोरेट करना होगा। ILO R164 की रिकमेंडेशन 11 में भी यही बात है कि उन्हें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और वर्किंग एनवायरनमेंट के प्रोविजंस अप्लाई करने में कोलैबोरेट करना चाहिए। की वर्ड है कोलैबोरेट, यानी मिलकर काम करना। हर एम्प्लॉयर अलग अलग अपना काम नहीं कर सकता, सबको मिलकर सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। कोलैबोरेशन कैसे होगी? क्या करना पड़ता है? पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयर्स के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। एक एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि दूसरा एम्प्लॉयर क्या रिस्क पैदा कर रहा है। तीसरा, जॉइंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स,
जहां मुनासिब हो मिलकर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनानी चाहिए। ये कैसे होगा, ये डिपेंड करता है काम की नेचर पर और वर्क साइट की किस्म पर। एक ऑफिस बिल्डिंग में अप्रोच मुख्तलिफ होगी और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुख्तलिफ होगी। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्ज करें एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 10 मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। पहले हर एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इनका स्पेसिफिक बिजनेस दूसरे ऑक्यूपायर्स के लिए क्या रिस्क पैदा करता है। दूसरे, एक बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा सकती है जिसकी रेगुलर मीटिंग्स हों। इस कमेटी में सब बिजनेसेस के नुमाइंदे हों। तीसरे, इस कमेटी के जरिए कंसल्टेशन हो सकती है। चौथे, कॉमन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डेवलप की जा सकती हैं और पूरी बिल्डिंग में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है मल्टी टेनेंटेड बिल्डिंग्स के लिए। कौन से इश्यूज हैं जिन पर जॉइंट अप्रोच की जरूरत होती है? फायर प्रोसीजर्स, आग पूरी बिल्डिंग को इफेक्ट करती है, सबको मिलकर प्लान बनाना होगा। सिक्योरिटी थ्रेट रिस्पॉन्स, सिक्योरिटी थ्रेट पूरी बिल्डिंग पर है। इमरजेंसी स्पिल रिस्पॉन्स, स्पिल एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। साइट रूल्स, सबके लिए यकसा रूल्स होने चाहिए। विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल कॉमन एंट्री पॉइंट्स है। ट्रैफिक मैनेजमेंट शेयर्ड एक्सेस रूट्स है। साइट वाइड इंस्पेक्शंस, कॉमन एरियाज की इंस्पेक्शन सबकी जिम्मेदारी है। कॉमन फायर ड्रिल्स, सबको इवैक्यूएट करना है। शार्ड वेस्ट डिस्पोजल, कॉमन फैसिलिटीज है। इन सब इश्यूज पर मिलकर काम करना जरूरी है। कभी कभी रिस्क असेसमेंट्स भी शेयर करनी पड़ती हैं। अगर एम्प्लॉयर्स क्लोजली टुगेदर काम कर रहे हैं तो उन्हें रिस्क असेसमेंट शेयर करने की जरूरत हो सकती है। मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि सब ऑर्गेनाइजेशंस को पता हो कि कौन से इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके क्या पॉसिबल इम्पैक्ट्स हैं। इससे एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो सकती हैं। मिसाल, एक ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स इस्तेमाल कर रही है, वही एरिया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कोई नुकसान ना हो। कभी किसी वर्क प्लेस में कोई खास रिस्क्स होते हैं जिनके बारे में दूसरे वर्क प्लेसेस को आगाह होना जरूरी है। मिसाल, फर्ज करें एक एजेंसी है जो वायलेंट ऑफेंडर्स से डील करती है। ये एजेंसी एक बिल्डिंग में है जहां दूसरे अनरिलेटेड बिजनेसेस भी हैं। इस सिचुएशन में दूसरी बिजनेसेस को समझना होगा कि क्या रिस्क्स हैं और पूरी बिल्डिंग के लिए क्या प्रिकॉशंस मुनासिब हैं। शायद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, शायद इमरजेंसी प्रोसीजर्स मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये सब मिलकर तय करना होगा। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। एम्प्लॉयर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस शख्स के लिए जो वर्क एक्टिविटीज से अफेक्टेड हो सकता है। डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स पॉलिसी सेट करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन्स अपॉइंट करते हैं और लीडरशिप दिखाते हैं। मिडिल मैनेजर्स पॉलिसी को ऑपरेशनली अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। सुपरवाइजर्स डे टू डे ओवरसाइट देते हैं। जॉइंट ऑक्यूपायर्स को कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करना होता है। शेयर्ड इश्यूज पर मिलकर काम करना होता है। मल्टी टेनेंटेड बिल्डिंग्स में बिल्डिंग कमिटीज यूजफुल मैकेनिज्म है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग जरूरी है। रिस्क्स, प्रोसीजर्स और कभी कभी रिस्क असेसमेंट्स भी शेयर करनी पड़ती हैं। अगली वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।